वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रहलाद सिंह। मैं लेके हूँ आज आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम इसमें डील करेंगे आज आपके लिए किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल से फॉर्मेशन करना किसका, यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। मतलब आज का हमारा टॉपिक होगा क्या, किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल से हम क्या करेंगे, किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब ये देखते हैं कि टॉपिक नंबर कितना है, यानी लेक्चर नंबर, यानी ये आपका पड़ जाएगा, क्लास नंबर आपका हो जाएगा कितना, 27। इसके पीछे के जितने मतलब 26 आपके क्लास मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ये चल रहा है चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। ओके, टॉपिक हमारा मिल गया आपको, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उससे पहले बता दें, यदि आप चैनल में पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यदि आपको केमिस्ट्री ऐसे ही थ्योरिकल बेस के पढ़ने हैं तो मैं यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ। मैं क्या करूँगा, बेसिक क्राइटेरिया जो आपके बीएससी में सिलेबस में है, अपने यूपी के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं या अदर और स्टेट की जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, सबके लिए मैं कंप्लीट कराऊंगा। ओके, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, कुछ नोट्स को वेरीफाई करके अपने नोट्स बुक में या फिर कोई रफली यूज कर सकते हैं, या फिर वीडियो के पॉज करके क्या करें, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जो आपको बाद में काम आएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में हमारा जो टॉपिक क्या मिलता है कि किसी भी हमारा जो परमाणु क्या है, किसी भी परमाणु ऑर्बिटल होता है, यानी एटॉमिक जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग द्वारा क्या करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग द्वारा हम क्या करेंगे, यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। मतलब ये कहेगा आज के क्लास में स्टूडेंट कि यदि कोई भी हमारा ऐसे एक ऑर्बिटल है, मतलब मान ले हमारा ये हाइड्रोजन है जो किस फॉर्म में है, जो एटम के फॉर्म में है, क्या है, एटम के फॉर्म में है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। इसी जगह दूसरा कोई एटम मिल रहा है, ठीक, ये एटम ए है, ये एटम क्या है, ए डैश है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा। ये दो एटम्स मिले, अब दोनों एटम्स कैसे स्टूडेंट है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक ऐसा एटम्स है, इसका ये न्यूक्लियस और इसका ये न्यूक्लियस। अब ऐसे दोनों मिले, अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, मैच करेंगे। मतलब मैच करने के बाद क्या बनाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पे एक ऐसा ऑर्बिटल इसके साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। अब देखो ये इसके साथ ओवरलैप किया, और यहाँ पे क्या था, ये हमारे पास थे इसके सिंपल वाले एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो वहाँ पे हमने बात किया ना, ये कौन से, ये थे हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल। अब देखो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारे हो गए। अब ये जो मिल रहा है ये क्या है हमारे पास, वहां से हम लेंगे, क्या है ये, मॉलिक्यूलर है। क्या है ये स्टूडेंट, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के रूप में रखा जाता है। क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के रूप में रखा जाता है। तो इस चीज को आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएंगे। ठीक, अब देखो, अब ऐसे इनके फॉर्म को यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो ये देखेंगे इनके जो न्यूक्लियस होते हैं, क्या होते हैं, इनके न्यूक्लियस होते हैं वो सेंटर पोजीशंस पे आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स किनारे किनारे को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे। मतलब ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से कुछ ये क्या करेंगे, ऐसे आपस में मैच कर जाएंगे, और इस टेंडेंसी को भी हम क्या कहते हैं, इस टेंडेंसी को कहते हैं ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं इसको, ये तो हमारा क्या है, यही तो है ओवरलैपिंग। क्या है ये, ओवरलैपिंग की बात कर रहा है सिंपल तरीके से। तो ये ओवरलैपिंग तो हमारे पास मिल रहा है, क्या, किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होने के बाद यहाँ से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, और ये आगे चल के बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। क्या स्टूडेंट, ये करते हैं बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्या, जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ऐसे टेंडेंसी में कहीं भी हम यदि बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक, कहीं भी बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये बॉन्ड टू टाइप्स के होंगे। कैसे होंगे, ये बॉन्ड टू टाइप्स के होंगे। कौन कौन, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स होगा और एक हमारे पास पाई बॉन्ड्स हो जाएगा। तो मतलब आज के क्लास में सारा टॉपिक इसी से रिलेटेड होगा। एटॉमिक ऑर्बिटल को डील करेंगे, ओवरलैपिंग देखेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखेंगे, और उसके साथ साथ क्या आ जाएगा, उसके साथ साथ हमारा आ जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन। और बॉन्ड के टू टाइप्स मिलेंगे हमको, कौन कौन, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स और
पाई बॉन्ड्स के बारे में। तो चलिए क्लास के कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट्स को आप वेरीफाई करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे कि हमारे साइंटिस्ट जो हिटलर और लंदन थे, क्या थे हमारे साइंटिस्ट हिटलर और लंदन थे। हिटलर लंदन के बेसिस पे यदि हम देखते हैं तो जो हमारे कुछ डिफाइन और कंडीशंस, मतलब कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसके अंतर्गत एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ध्यान देना, हिटलर लंदन के बेसिस पे कुछ ऐसे निश्चित परिस्थिति होते हैं जिसमें कुछ ऐसे परमाणु ऑर्बिटल कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो वेव होते हैं वो एक दूसरे से मैच करते हैं, क्या करते हैं, मैच करते हैं। और इलेक्ट्रॉन वेव के, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन वेव के जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, क्या होता है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, वो आपस में क्या करते हैं, वो आपस में ओवरलैप हो जाते हैं। जब आपस में वो ओवरलैप होते हैं तो ऐसे टेंडेंसी में वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं स्टूडेंट, वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है ये सदैव जो अनफिल्ड होते हैं, क्या होते हैं, अनफिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, उनको मिलाकर एक नया ऑर्बिटल बनाया जाता है और इसी नए ऑर्बिटल को हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम देते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान देना इसी पॉइंट्स को। यदि हम हिटलर लंदन के बेसिस पे देखें, नंबर पॉइंट फर्स्ट यहां से कर लेना, क्या है ये, यदि हम हिटलर और लंदन के बेसिस पे देखें तो हमारे पास एक कंडीशंस हैं। इस कंडीशंस में क्या स्टूडेंट, इस कंडीशन में हमारे पास ऐसे क्या है, इलेक्ट्रॉन की फिलअप किए गए हैं जो क्या है, दोनों अनफिल्ड है, क्या है, अनफिल्ड, फिल्ड नहीं है। अब दोनों आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। कैसे ओवरलैप करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि इनका क्या होगा, इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, मतलब कहीं ना कहीं ऐसे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में क्या करेंगे, मैच करेंगे, क्या करेंगे, आपस में मैच करेंगे। अब मैच करने के बाद आगे टेंडेंसी कंप्लीट होगा, क्या होगा, आगे कंप्लीट होगा। तो आगे क्या करेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखना इसको, ये कहीं ना कहीं ऐसे परिस्थिति को दिखाते हुए नजर आएंगे। ठीक, तो ये ओवरलैपिंग हुआ। ओवरलैपिंग के बाद क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। और कोवैलेंट बॉन्ड के साथ साथ ये क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार हो जाएगा। और इसके बाद हमारा जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ये टू टाइप्स के बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो यहां से आप अगला टॉपिक डालिएगा, क्या, अगला टॉपिक डालिएगा कि जो हमारे कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, उनके फॉर्मेशंस के लिए ओवरलैपिंग का होना मोस्टली इंपॉर्टेंट्स हैं। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं। यदि ओवरलैप नहीं हो रहे हैं तो मतलब ये समझ जाना कि उनके बीच कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक, तो अगला टॉपिक हमारे पास क्या निकल के आता है, यहां से हमारे पास नंबर फर्स्ट टॉपिक निकल के आएगा आपके लिए। क्या, यहां से हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ, क्या करेंगे, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। क्या करेंगे यहां से कि हमारे पास टाइप ऑफ ओवरलैपिंग की बात करेगा। तो हमारे पास देखो स्टूडेंट, यहाँ पे टाइप ऑफ ओवरलैपिंग में हम ये देखेंगे कि ओवरलैपिंग होते कितने प्रकार के हैं जो आपके बीएससी के सिलेबस में है। ओके, तो यहाँ से क्या करना है, हमको टाइप कंप्लीट करनी है। तो नंबर फर्स्ट टाइप करते हैं। नंबर फर्स्ट हमारा टाइप होता है एस ओवरलैपिंग। क्या होता है, एस ओवरलैपिंग। अब देखो जो हमारे एस ओवरलैपिंग है इसमें क्या होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। और दूसरा क्या होता है, दूसरे पॉइंट्स में हम रखते हैं किसको, यहाँ पे रखते हैं एस और पी ओवरलैपिंग। ठीक, क्या, एस और पी ओवरलैपिंग की बात करेंगे। अब देखो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम तीसरे नंबर पढ़ेंगे पी और पी ओवरलैपिंग। मतलब पी के बाद पी जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं, सॉरी यहाँ पे ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा अगला केस। तो चलो देखते हैं नंबर फर्स्ट को, क्या करेंगे, नंबर फर्स्ट को। अब नंबर फर्स्ट आप हेडिंग कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट कि नंबर फर्स्ट, ये आपका कॉपी हो गया होगा, इसको हम मिटा सकते हैं। ठीक, ओके, स्क्रीनशॉट करना हो तो कर सकते हैं आप। ओके, चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। अगला पॉइंट्स हमारे पास क्या आता है, यहाँ से पहला ओवरलैपिंग का टाइप आता है जिसको हम कहते हैं एस ओवरलैपिंग। तो चलो हमारा हेडिंग आज आपके लिए कंप्लीट है। क्या, यहाँ से हम कर लेंगे एस ओवरलैपिंग। तो ये देखो जो एस ओवरलैपिंग है इसको हम हिंदी में यदि कहना चाहें तो इसको क्या कहते हैं, एस अतिव्यापन। क्या कहते हैं, सेम या डिफरेंट टाइप्स के, जब दो सेम या डिफरेंट टाइप्स के हमारे एटम्स
के जो हमारे वैलेंसी सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यदि s ऑर्बिटल में मौजूद हो और वो अनफिल्ड कंडीशंस में हो, क्या हो, अनफिल्ड कंडीशंस में हो, तो उनके बीच होने वाले ओवरलैपिंग को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे सिंपल तरीके से एस एस ओवरलैपिंग के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में ये देखेंगे, सपोज हमको क्या देखना है एग्जाम्पल में, हमको एग्जाम्पल में निर्माण करना है, किसका निर्माण करना है, यहाँ से हाइड्रोजन, क्या है, H2 का, हाइड्रोजन जो गैस होती है उसका फॉर्मेशन करना है। इसके लिए हमको सबसे सिंपली तरीके से क्या करना होगा स्टूडेंट, एक हमारे पास पहले एटम्स कंप्लीट करना होगा। क्यों, क्योंकि ये किससे बना होगा, ये कहीं ना कहीं ऐसे बना होगा, H और S से बना होगा, मतलब यहाँ पे H एक क्या है, ये एक एटम हमारे पास ये मिल जा रहा है और दूसरा एटम हमारे पास क्या है, ये मिल जा रहा है। ठीक, अब देखो जब दोनों एटम्स हमारे पास मिल जा रहे हैं तो हमको कैसे इसको डील करना है अपने फिगर आउट में, तो यहाँ से ये डील करना है कि यहाँ से एक तो ऐसे मिल जाएगा, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसे हो जाएगा। ये कौन सा है, ये हाइड्रोजन है, ये आपस में मैच करेगा स्टूडेंट, मैच करने के बाद क्या करेगा, ये भी ऐसा बनाएगा, एक बनाएगा, ये भी क्या है, हाइड्रोजन है, इसका भी क्या हो जाएगा, 1s1 हो जाएगा। ये आगे क्या करेगा, आगे दोनों आपस में मैच करेंगे, क्या करेंगे, दोनों आपस में मैच करेंगे, मैच करने के बाद कुछ ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका न्यूक्लियस तो गायब दोनों का, बट ये दोनों क्या मिल गए, H2 मिल गया। ठीक, ये क्या मिल गया, H2 मिल गया। अब इनके इलेक्ट्रॉन किस कंडीशंस में थे, इनके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थे, क्या थे, इनके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थे। अब इनके इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो जाएंगे, इनके इलेक्ट्रॉन्स आपस में मैच कर गए, ऐसे बन गए। अब ऐसे टेंडेंसी में क्या होता है स्टूडेंट, यदि हम ऐसे भी दिखा सकते हैं या फिर हम इन्हीं चीज़ों को अपने अलग क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हुए कुछ ऐसे दिखा सकते हैं कि ये हमारा इसका न्यूक्लियस होगा, ये हमारा इसका न्यूक्लियस होगा। ये क्या करेंगे, अब भी जैसे हमने बनाया था ये ऐसे कुछ बना लेंगे, क्या करेंगे, कुछ ऐसे बनाएंगे। ये जो हमारे पास ये ऐसा कुछ बनता है, ध्यान देना, ऐसा कुछ हमारे पास पॉइंट्स यदि बनते हैं, इसी पॉइंट्स को हम देखें, ये कुछ अंडाकार बन गया स्टूडेंट, ये बनेगा कुछ गोलाकार। ठीक, ऐसा पॉइंट्स बना है, इसके बीच क्या होता है, यहाँ पे हमारा एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, इनके बीच एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, इस बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, इसको सिग्मा बॉन्ड के नाम से जानते हैं। और ये जो सिग्मा बॉन्ड्स होता है इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, यहाँ पे सिंगल, क्या कहते हैं इसको स्टूडेंट, सिंगल कोवैलेंट, क्या ध्यान देना, इसको सिंगल कोवैलेंट के नाम से भी जानते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। इस चीज को आपको पता होना चाहिए कि ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक, अब देखो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड तो हमारा फॉर्मेट करके ऐसे बन गया, और ये दोनों कैसे बनाएंगे, इनका फिगर कुछ ऐसे हो जाएगा। ओके, इतना क्लियर है। ये तो कैसा हुआ, ये सेम एटम के बीच है, क्या है, सेम एटम्स के बीच है। अब ऐसे टेंडेंसी में ये क्या है, ये मेरे पास थे एटॉमिक ऑर्बिटल, क्या थे स्टूडेंट, यहां से हमारे पास क्या मिल जाएंगे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के रूप में पाए जा रहे हैं। अब देखो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो हैं, क्या हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो हैं। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं। अब देखो दोनों मिलने के बाद यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड बना रही है। अब बीच वाले केसेस को क्या कहते हैं, बीच वाले केसेस को हम ओवरलैप का नाम देते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको हम देते हैं नाम ओवरलैप का। अब देखो जो ओवरलैप हमारा कर रहा है, क्या कर रहा है, ओवरलैप, ओवरलैप करने के बाद यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ पे कोवैलेंट जो बॉन्ड होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड का ये क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। ये कोवैलेंट बॉन्ड तो बन रहे हैं, ध्यान देना, ये क्या कर रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड तो बन रहे हैं। अब जो कोवैलेंट बॉन्ड तो बनने के साथ साथ एक टेंडेंसी और हो रहा है, वो क्या है कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का यहाँ पे कहीं ना कहीं फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखो जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन यदि हो रहा है, ठीक, चलो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है, ऑर्बिटल नहीं ऑर्बिटल, ठीक, ये जो देखो बन रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम देते हैं। ठीक, ये तो सेम एटम्स, यदि डिफरेंट एटम देखना हो तो भी आप बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, यानी पॉइंट नंबर 2 में हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट नंबर 2 में आ जाएगा sp, क्या आ जाएगा, sp ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग में हम देखेंगे sp ओवरलैपिंग। ये कॉपी हो गया होगा, स्क्रीनशॉट करना हो तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। फिर चलते हैं आगे, दूसरे पॉइंट्स में हम ये देखेंगे स्टूडेंट कि जो हमारे पास s क्या है, स्पेशली यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, sp,
क्या मिल जाएगा, sp ओवरलैपिंग। तो चलो इसी जगह हम कंप्लीट कर लेते हैं कि जो मेरे पास sp ओवरलैपिंग है इसमें ये देखा जाता है कि जब कंबाइंड रूप में जब कंबाइंड रूप में दो ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं, दो ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मैच करते हैं या ओवरलैप करते हैं जिनमें जो एक ऑर्बिटल हो वो s का हो, s ऑर्बिटल का हो, और दूसरा क्या हो, दूसरा हमारा p ऑर्बिटल का हो, क्या हो, दूसरा p ऑर्बिटल का हो। मतलब यदि a है, कोई a है, ये s का होना चाहिए, और कोई b है तो ये किसका होना चाहिए, p का होना चाहिए। तो इनसे फॉर्मेट क्या हो जाएगा, sp ऑर्बिटल्स, क्या sp ऑर्बिटल्स मिलेंगे, और इनके फॉर्मेशन से क्या बन जाएगा, sp ओवरलैप की बात करेगा, क्या करेगा, sp ओवरलैप की बात करेगा। ठीक, तो sp ओवरलैप करेंगे और इससे फॉर्मेशन होने वाले जो हमारे मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स होंगे वहां पे sp ओवरलैपिंग कहा जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे देखते हैं अपने एक टॉपिक को, क्या देखते हैं, एक टॉपिक को, वहां पे हमको एग्जांपल क्या डील करना होगा। एग्जांपल बेसिस पे हम देखें तो वहां पे हमको क्या मिल जाएगा कि पहला, यदि ढेर सारे एग्जांपल हैं, जैसे हमने HF की बात कर लिया, क्या कर लिया, HF की बात कर लिया, उसके साथ हमको लगता है H2O भी आ जाएगा, उसके साथ हमको लगता है कि जो हमारा अमोनिया है वो भी आ जाएगा। ठीक, अब देखो मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो इसका लास्ट ऑर्बिटल कहाँ है, ये S वाला है, ये p ब्लॉक का एलिमेंट्स हैं। ठीक, ये क्या कर रहा है, ये s ऑर्बिटल, मतलब s ऑर्बिटल है। ठीक, मतलब s ब्लॉक का है, ये क्या है, p ब्लॉक का है, ये p ब्लॉक का है, ये s ब्लॉक का है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे एक एक ऑर्बिटल कहीं ना कहीं मैच करेंगे, स्पेशली अपने अपने ओवरलैपिंग में। तो चलो देखते हैं इसी वाले टॉपिक को, यानी यहाँ पे एग्जांपल हम करेंगे किसको, HF को। किसको करेंगे स्टूडेंट, HF के बारे में देखेंगे। तो चलो यहाँ पे HF की बात करते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड की। देखो हाइड्रोजन जो फ्लोराइड होता है, यदि हम उसके एक्सिस को रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमारे पास फिगर आउट क्या होगा कि हमारे पास पहले तो हम फ्लोराइड को कर लेते हैं। फ्लोराइड में आपने देखा होगा कि इसके 3 एक्सिस कंप्लीट करते हैं, मतलब इसकी जो पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो पी ऑर्बिटल में फिलअप होते हैं। क्या होते हैं, पी ऑर्बिटल में फिलअप होते हैं। जब पी ऑर्बिटल में फिलअप होते हैं तो वहां पे जो पी ऑर्बिटल्स का कह सकते हो शेप और साइज होता है वो डंबल लाइक होता है। कैसा होता है, डंबल लाइक होता है। अब हमको पता है, हमने पिछले क्लास में देखा था कि जो डंबल लाइक होते हैं वो 3 एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, 3 एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई और ये जेड एक्सिस को कंप्लीट करेगा। अब ध्यान देना स्टूडेंट है कि मेरे पास ये वाला कोई क्या है, एक हमने बना लिया कि ये हमारे पास ऐसे कोई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इनको हम कहते हैं कि ये जो ऑर्बिटल हमने लिया है ये लिया है 2px को। क्या कर रहा है, 2px की बात कर रहा है। अब जो देखो 2px की बात कर रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास यदि हम अलग अलग दोनों का कराएं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो ऐसे मिलेगा। H का क्या मिल जाएगा, H का मिल जाएगा ये, और इसका मिल जाएगा क्या, यहाँ पे इसका 7 होता है, सॉरी 9 होगा, और इसका 1 होगा। तो यहाँ पे क्या 1s2 2s2, उसके बाद 2p, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 5, क्या मिल जाएगा 2p5। अब देखो मैंने इसको बना लिया। अब इसके साथ दूसरा हमारा जो ऑर्बिटल है क्या है, दूसरा हमारा ऑर्बिटल है वो क्या है, वो हमारे पास हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है। मतलब यहाँ पे ऐसा एक हाइड्रोजन हो जाएगा। अब दोनों को आपस में मैच कराना है, क्या करना है, दोनों को आपस में हमको ओवरलैप कराना है। ये दोनों क्या है स्टूडेंट, ये दोनों हमारे पास सबसे सिंपल तरीके से हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। ध्यान देना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल की सबसे सिंपल केसेस में हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं, ध्यान देना, जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं, ऐसे टेंडेंसी में हमको क्या करना पड़ता है कि उनका ओवरलैप कराना बहुत जरूरी होता है। जब हम उनका ओवरलैप कराते हैं, क्या करते हैं, जब उनका हम ओवरलैप कराते हैं तो यहाँ जब भी ये ओवरलैप करेंगे, क्या करेंगे, जब भी ये ओवरलैप करेंगे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से हमारे पास वो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वो क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। अब देखो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण यदि कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण कर रहे हैं, तो उनका जो डायग्रामिक स्ट्रक्चर्स होगा वो कैसा होगा, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा। अब देखो ये आपस में मैच कर रहे हैं, कैसे मैच कर रहे हैं, यहाँ पे हमको क्या देखना होगा, जो हमारे पास P था, P ऐसे होगा, ठीक, हमने ऐसे बना लिया,
इनके ऐसे केसेस होंगे, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाए, ये जेड हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कैसा था, यहाँ पे हमने ये बनाया था, यहाँ पे ये एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है, ये एक्सिस हमने बनाया था 2p एक्स की बात किया था। अब 2p एक्स से क्या मिल रहा है स्टूडेंट, ये आपस में मैच करेगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इसका कोई डायरेक्शनल कंडीशन आया नहीं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक, सॉरी ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, यहाँ पे आ गया, ऐसे एक्सिस को कंप्लीट किया और यहाँ पे एक ऐसा कक्षक बनाया। अब ऐसे टेंडेंसी में क्या होता है, ऐसे टेंडेंसी में यहाँ पे जो ये वाला ओवरलैपिंग है, क्या है, ये वाला ओवरलैपिंग है, इसी ओवरलैपिंग को हम क्या कहते हैं, एसपी ओवरलैपिंग। क्या करना है इसको, एसपी ओवरलैपिंग की बात करना है। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से एसपी ओवरलैप तो कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल के बाद ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ये कैसे होंगे, ये एसपी ओवरलैप कर रहे हैं और उनसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। और ये आगे चल के क्या बनाते हैं, यदि हम इनका फिगर आउट करना चाहें तो इनको ऐसे ऊपर कर लो, इसको यदि ऊपर करना चाहें तो ये कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, ये बनाते हैं हमारे पास एक ऐसा, क्या बनाएंगे, ध्यान समझना, ये ऐसा कुछ बनाएंगे, ठीक, ये बनाते हैं कुछ ऐसे डायग्रामिक कंडीशंस को। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर लो इसको, ये कुछ ऐसा बनाएंगे, ठीक, ऐसे ओवरलैप बनके तैयार होता है। तो एक तो यहाँ पे हो गया, एक तो यहाँ पे हो गया। तो ऐसे टेंडेंसी में क्या होगा स्टूडेंट, कि हमारे पास इनके बीच बॉन्ड बनेगा। इन बॉन्ड के बीच क्या होगा, ये भी कैसे होंगे, सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। और ये सिग्मा बॉन्ड्स कैसे बनेंगे, HF, ठीक, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच बनने वाले बॉन्ड्स हैं और इनको भी हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट के नाम से या कोवैलेंट के बॉन्ड के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे सिंपल तरीका है, हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से कोवैलेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, यहाँ से कोवैलेंट की बात करेगा। जो हमारे पास देखो कोवैलेंट हैं, क्या ध्यान देना यहाँ पे, जो हमारे पास कोवैलेंट हैं, कोवैलेंट जो बॉन्ड्स होते हैं स्टूडेंट, क्या होते हैं, कोवैलेंट जो बॉन्ड्स होते हैं वो सिंगल बॉन्ड्स और डबल बॉन्ड दोनों कंडीशंस में बस होते हैं। क्या होते हैं, डबल कंडीशंस, और ट्रिपल भी होगा, हम आगे बढ़ाएंगे आपको अभी, ठीक। तो इतना हो गया, अब कॉपी करो, फिर चलते हैं तीसरे वाले को देखते हैं। यहाँ से क्या, यहाँ पे हम देखेंगे PP यानी p ऑर्बिटल के दो, जब ऑर्बिटल p कक्षक के दो ऑर्बिटल आपस में मैच करते हैं तो वो क्या करते हैं। आपका कॉपी हो गया होगा, जब कॉपी हो गया तो इसको हम चलते हैं तीसरे वाले पॉइंट्स को अब यहाँ से डील कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखो जो तीसरा वाला पॉइंट्स क्या कह रहा है, यहाँ से तीसरा वाला पॉइंट्स हमको कहता है कि PP, मतलब यहाँ से p ऑर्बिटल की बात करेगा। मतलब सिंपल तरीके से हम इसको ये समझे कि जब डिफरेंट एटम्स के या सेम एटम्स के, ध्यान देना, डिफरेंट एटम्स के या सेम एटम्स के दो p ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तो ऐसे टेंडेंसी में PP ओवरलैपिंग होती है। क्या होती है, PP ओवरलैपिंग होती है। जब इसमें PP ओवरलैपिंग होती है और इनके बीच जो एग्जांपल्स होते हैं वो सिंपल तरीके से होते हैं। मतलब एग्जांपल में हमको क्या केस स्टडी करना है, यहाँ से सेम एटम्स के बीच करते हैं। मतलब हम F2 की बात कर लें, किसकी बात कर लें, F2 की बात कर लें, यहाँ पे Cl2 की बात कर लेंगे, O2 की बात कर लेंगे और I2 की बात कर लेंगे, यहाँ पे N2 की बात कर लेंगे। मतलब ढेर सारे हमारे पास यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, एग्जाम्पल मिल जाएंगे। मतलब जितने भी p बॉन्ड या सॉरी p ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हो जाएंगे और उनके साथ रिप्रेजेंट करने वाले जितने भी p ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो भी हमारे पास आ जाएंगे। चलो तो एग्जाम्पल को हम डील करते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आ जाएगा, यदि दो एक्सिस को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, मतलब ध्यान समझना, हम इसको दिखाएंगे कैसे, किसी भी एग्जाम्पल के लिए आप कैसे इसका बेस बनाएंगे, इसके लिए ध्यान देना। यदि मेरे पास ऐसा एक्सिस है, क्या, ये मेरे पास एक्सिस है, किसका एक्सिस है, ये मेरे पास एक्सिस है किसका, p ऑर्बिटल का, क्या है, किसी भी p ऑर्बिटल का एक्सिस है। अब इस p ऑर्बिटल के एक्सिस में हमको क्या मिलेगा, ये y मिल जाएगा, ये z मिल जाएगा, ये x मिल जाएगा। अब देखो ये एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और इनमें हमने देखा है कि ये अलग अलग एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं ऐसे बनाएंगे, ठीक, उसके साथ हमने ये देखा है कि ये एक्सिस ऐसे बनाएंगे ये, ठीक, और उसके साथ इनका डबल डम्बल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं एक ऐसे बनाएंगे, ठीक, ऐसे हो जाएंगे। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास PZ हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास PX हो जाएगा और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, PY हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये PY हो जाएगा। चलो अब देखो ऐसे टेंडेंसी के दो ऑर्बिटल, ध्यान देना, इनका क्या है, दो लोग हैं, तो मतलब एक हमको और बनाना होगा। क्या करना होगा, एक हमको और बनाना होगा। तो ऐसे समय क्या बनाना, फिर वही फिगर क्या करना है, फिर
वही फिगर, और इसमें हमको सेम चीज़ यहाँ से क्रिएट हमने ऐसे कर लिया। अब उसके बाद ये भी हमने ऐसे कर लिया, ठीक, ऐसे तो बन गए। अब सेम टेंडेंसी वहाँ पे अप्लाई कर देना है। ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, ये हो जाएगा मेरे लिए पी वाई, क्या हो जाएगा ये मेरे लिए पी वाई हो जाएगा, ये मेरे लिए पी एक्स हो जाएगा, और ये मेरे लिए क्या हो जाएगा पी जेड हो जाएगा। अब देखो ये मेरे लिए जो एक्स की रिप्रेजेंट की भूमिका निभा रहा है, और एक्सिस की बात करेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, ये मेरे पास वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अब इनके बीच क्या हो रहा है, अब ओवरलैप हो रहा है। क्या हो रहा है, इनके बीच ओवरलैप हो रहा है, यानी ये दोनों आपस में क्या करेंगे, जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद यहाँ पे क्या बनाएंगे, बॉन्ड स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब ये होगा यहाँ पे कि हमारे पास सेम केस यहाँ से बनेगा, ठीक, सेम केस तैयार होंगे, यहाँ से ऐसा केस तैयार होगा। चलो हमने बना लिया, ठीक, यहाँ से इसको अलग कर लो, ठीक बेटा। जब इसको अलग करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, सेम चीज़ हमको रिप्रेजेंट करना होगा, वाई है, ये वाई है, ठीक, ये जेड हो जाएगा, ये भी जेड, ये एक्स, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की हो जाएगी। तो हमने क्या देखा था, हमने यहाँ से ओवरलैप कराया ऐसे, ठीक, ऐसे कराया। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, काम आएगा अभी समझने के लिए पॉइंट्स को, ठीक, ऐसे हो गया। अब इसके साथ हमने इसके साथ इसका ओवरलैप करा दिया, ठीक, ऐसा हो गया। अब जब इसके साथ ऐसा ओवरलैप कराया और यहाँ पे क्या बनाया, इसको ऐसे बना लिया, ठीक, और यहाँ पे इसको क्या किया, हमने इसको ऐसे बना लिया। अब इसके साथ ये वाला जो बचा था, क्या था, ये वाला जो बचा था, इसके साथ हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया, यानी डंबल लाइक स्ट्रक्चर्स को हमने सही तरीके से कंप्लीट कर लिया। ये मेरा एक्सिस पॉइंट्स का मेन सेंट्रल पॉइंट्स हो गया। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं, ध्यान देना, ये जो पॉइंट्स हमारे पास बन रहे हैं, इनको हम कहते हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक टेंडेंसी बन रहा है। इसको देखो क्या हो गया, ये तो गायब हो गया। चलो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये हमारे पास ओवरलैपिंग है। क्या है, ओवरलैपिंग है। इसी वाले भाग को हम पी पी ओवरलैप के नाम से जानते हैं। क्या करते हैं, पी पी ओवरलैप के नाम से जानते हैं। और इनके बीच बनने वाले जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, हम उनको कहते हैं पी पी। ध्यान देना, इनको कहेंगे पी पी ओवरलैपिंग। तो पी पी हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे ओवरलैपिंग की बात करेंगे। क्या करेंगे, पी पी ओवरलैपिंग की बात करेंगे। अब ध्यान देना, पी पी जो ओवरलैपिंग होता है स्टूडेंट्स, वहाँ पे दो तरह के बॉन्ड बनते हैं। क्या बनते हैं, वहाँ पे दो तरह के बॉन्ड्स बनते हैं। वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड भी बनता है और पाई भी बॉन्ड बनता है। ध्यान देना, जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो वो कैसे बनते हैं, और पाई बॉन्ड बनते हैं तो कैसे बनते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना जरूरी है। तो चलो देखो, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो ये पी पी ओवरलैपिंग होती है वो टू कैटेगरी में डिवाइड होती है। क्या होती है, जो हमारे पास पी पी ओवरलैपिंग होती है वो टू कैटेगरी में डिवाइड होती है। जो पहला कैटेगरी इसका कंप्लीट होता है, क्या होता है, इसको आप कंप्लीट कर लो। यहाँ से हमने यहाँ से जो इसका पहला कैटेगरी है, पहले कैटेगरी में हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले कैटेगरी में हमारे पास मिलता है को एक्सल की बात करते हैं, या हेड ऑन ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं इसको स्टूडेंट, यहाँ से कहते हैं इसको हेड ऑन, ठीक। तो जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है उस टेंडेंसी में क्या कहेंगे, इसको हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो देखो चलो दोनों पॉइंट्स को हम कर लेते हैं यहाँ से, कि हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। और जो दूसरा पॉइंट्स होता है वो कोलैटरल होता है। क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है कोलैटरल। देखो जो कोलैटरल वैल्यू है, क्या है, कोलैटरल की बात करेगा। जो कोलैटरल ओवरलैपिंग है, इस दोनों पॉइंट्स को हम बड़ा डिटेल में देखेंगे और इसमें आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कोलैटरल क्या है और हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या है, ठीक। तो इसको कॉपी करना हो तो इस फिगर को कॉपी कर लो, फिर चलते हैं आगे। तो स्क्रीनशॉट आप कंप्लीट कर लो, मैं थोड़ा सा पीछे हट गया है, ठीक, ओके। तो हो गया। अब देखो यहाँ पे पहले पॉइंट्स को हम डील करेंगे यहाँ से, कि पी पी ओवरलैपिंग की जो दोनों कैटेगरी हैं कौन कौन। यहाँ से पहला जो कैटेगरी हमारा कंप्लीट होता है वो होता है हेड ऑन ओवरलैपिंग। देखो जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है, ये दो पी ऑर्बिटल, ध्यान देना, जब दो पी ऑर्बिटल एक सिंपल लाइन में, क्या एक कह सकते हो कि एक लाइन में जब एक ही एक्सिस के लोब के साथ हेड ऑन को यानी हेड को एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तो ऐसे टेंडेंसी में हमारे पास क्या बनता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग बनता है। मतलब ध्यान समझना कि यदि कोई भी एक्सिस है, क्या है, यदि कोई भी एक्सिस की कंडीशंस हैं, थोड़ा सा हम इंक ले लें उसके बाद, ठीक। अब देखो यहां से क्या कह रहा है यहाँ पे पहला पॉइंट हमको समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब दो ऑर्बिटल्स हो, क्या हो, दो ऑर्बिटल्स हो, कौन कौन ऑर्बिटल हो, हमारे पास दोनों पी हो, क्या हो, दोनों मेरे पास पी हो, ठीक। ऐसे यदि हमने बनाना चाहा तो इसके बेसिस हमने क्या देखा, इसके बेसिस पे देखा कि ये कैसे हैं, ये ऐसे बना रहे हैं, ये यहाँ पे ऐसा फिगर बना रहा है, क्या बना रहा है, ये ऐसा यहाँ पे
फिगर बना रहे हैं। ये कैसा है, ये हमारे पास p है, क्या है, ये p ऑर्बिटल्स हैं। अब उसके बाद दूसरा बना क्या रहा है, ये भी दूसरा क्या है, दूसरा ये भी है, ठीक, ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इनके टेंडेंसी में कुछ ऐसे डायग्रामिक कंडीशंस बन रहे हैं। मतलब यहाँ से, ठीक, ये ऐसे बना रहा है, ये तो क्या भाई सब तो लगता है डिस्ट्रॉय हो गया है, ठीक। तो इनका थोड़ा सा देखते हैं फिर से। यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बनेगा ऐसा कुछ, ऐसे बन जाएगा। और यहाँ पे क्या बनता है स्टूडेंट, वहाँ पे सेम टॉपिक होगा। सेम टॉपिक का मतलब यहाँ पे फिर वही टेंडेंसी वो बार बार रिपीट करेगा, क्योंकि बॉन्ड तो एक ही बनाना है। क्या बनाना है, बॉन्ड तो एक ही बनाना है। जब ऐसे टेंडेंसी बनाना हो या फिर कैसे बनाना है, या फिर हमको क्या देखना है कि ये आपस में ऐसे मैच करें, या फिर इनको ऐसे दिखाओ कि ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा जो है वो भी एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब दोनों एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दोनों एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस दशा में क्या होगा, कैसे, इस दशा में क्या होगा, इस दशा में ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में मैच कर रहे हैं। और इनकी साइज कैसी होगी, इनकी शेप और साइज कैसी होगी, इनकी शेप और साइज ऐसी होगी, ये डंबल लाइक स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। और ये भी कैसा करेगा, यहाँ पे डंबल लाइक स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करेगा। जब दोनों डंबल लाइक स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही एक्सिस पे करते हैं, तो ये आगे चल के क्या बनाते हैं, ये आगे चलकर कुछ ऐसी बड़ी लाइन को क्रिएट करेंगे और इन पे क्या करेगा, यहाँ पे एक्सिस को, दोनों एक्सिस हमारे पास हो जाएंगे, ठीक, ऐसा कुछ होगा। अब ये एक्सिस को क्या करते हैं, यहां से कुछ ऐसे कंप्लीट करते हैं, ठीक। तो यहां पे देख रहे हो आप क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ओवरलैप हो रहा है। तो मतलब यहां से क्या हो जाएगा, कुछ पॉइंट्स हमारे ऐसे मिल जाएंगे। चलो हम इसको हटा देते हैं क्योंकि एक्सिस का कोई काम यहाँ पे रहा नहीं। तो मतलब ध्यान दो, इनका क्या है, ये वाला जो भाग हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये ओवरलैप वाला भाग है। क्या है, ओवरलैप वाला भाग है। और ये कैसा है, ये P वाला है, ये भी क्या है, P है, दोनों P हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो दोनों के हेड आपस में मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, दोनों के हेड मिल रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या कह लेंगे, इनको स्पेशली हेड ऑन, क्या कहेंगे, यहाँ पे इनको हेड ऑन ओवरलैप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको स्टूडेंट, हेड ऑन ओवरलैप की बात करते हैं। तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ। ये आगे यदि इनको टर्म को आगे बढ़ाते हैं, इसी टर्म्स को आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे ये देखा जाता है हमारे पास कि यदि किसी एक्सिस को रिप्रेजेंट करें, क्या करें, यदि एक्सिस पे हम इनको रिप्रेजेंट करें, तो इनकी टेंडेंसी यदि ऐसे बन रही है, तो क्या इनकी टेंडेंसी यदि ऐसे बन रही है, तो इस दशा में यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ऐसे कुछ बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है कि इधर से भी ऐसे बनेगा, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे दोनों ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे को मैच कर जाते हैं। मतलब ये कुछ ऐसा बना लेंगे, क्या बना लेंगे, कुछ ऐसा बना लेंगे। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, कुछ पॉइंट्स का फॉर्मेशन होता है। और देखो ध्यान से, जो पॉइंट्स का फॉर्मेशन होता है और ये वाला पॉइंट्स हमारे पास जो होता है, हम इसको न्यूक्लियस का नाम देते हैं या न्यूक्लियर का नाम देते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, स्पेशली न्यूक्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियर का रोल करेगा। और उसके बाद ये जो मेरे पास होता है, ये वाला जो यहाँ से स्पेशली आपको मिलेंगे क्या, नोडल या नोडल लोब या और यहाँ पे नोडल प्लेन, क्या करेंगे, नोडल स्पेशली प्लेन की बात आपको करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए, ओके। तो इतना कॉपी कर लो। फिर चलते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पे दूसरे वाले पॉइंट्स को। यहाँ दूसरा वाला पॉइंट्स क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कोलेटरल की बात कर रहा है। कोलेटरल का मतलब होता है, यहाँ पे हमने हेड ऑन की बात कर लिया, क्या बात कर लिया, यहाँ पे हेड ऑन की बात कर लिया। ये वाले कैसे थे स्टूडेंट, ये वाले हमारे ओवरलैप हुए हैं, क्या हुए हैं, ये आपस में ओवरलैप हुए हैं। और ये दोनों जो थे, क्या थे, ये दोनों थे, ये हमारे पास PX, ध्यान देना, ये कैसा था, ये PX था, ये क्या था, PX क्या था, ऑर्बिटल थे, क्या थे, ये PX ऑर्बिटल के रूप में पाए जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं, ऑर्बिटल है, क्या है, PX ऑर्बिटल है। ये क्या है, ये भी आपके पास P ऑर्बिटल है, ओके। ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में मैच करने के बाद यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं और ये वाला पॉइंट्स लास्ट में आपको बना रहे हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे इक्वली एक्सिस की बात करेंगे ओवरलैप की, तो यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट्स हमारे पास ये मिलता है, इस वाले केस में हम ये स्टडी करेंगे कि जो भी हमारे इस व्यवस्था में दोनों जो ऑर्बिटल होते हैं, उनमें PX या दो PX और दो PX को छोड़ के जो PY और PZ होते हैं, वो आपस में कोलेटरल क्या करते हैं, आपस में कोलेटरल मैच करते हैं। मतलब ये ध्यान देना, यहाँ पे हमको पॉइंट समझना है कि यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे जो X होता है, PX होता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कौन करेंगे, यहाँ से केवल 2 P करे या 2 P और स्पेशली कोई भी दो संख्या में P और Z करता है, या फिर
पी जेड करेगा या फिर यहाँ से पी वाई करेगा। जब आपस में ये दोनों दो दो की संख्या में नंबर 2 के बेसिस पे देखते हैं और यहाँ पे नंबर 2 देखते हैं, दो दो के संख्या में देखते हैं, तो ऐसे टेंडेंसी में हमको कोलेटरल ओवरलैपिंग की बात करते हैं। और इनकी दशा में यहाँ पे हर समय पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है स्टूडेंट? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो एक चीज ये ध्यान देना स्टूडेंट कि यदि कि पी पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, उनके एक्स और वाई जेड एक्स को एक्स यदि यहाँ पे आपस में मैच कर रहा है तो हर समय सिग्मा बॉन्ड का क्या करेगा, यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्या करेगा? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यदि वो यहाँ पे पी जेड और पी वाई आपस में मैच कर रहे हैं तो पाई बॉन्ड्स का सदैव फॉर्मेशन करते हुए नजर आएंगे और वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? पाई ऑर्बिटल या पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। तो चलो आप देखते हैं क्या कहता है एक एग्जांपल देने के बाद। तो यहाँ पे कॉपी हो गया होगा, इसको हम क्या करते हैं यहाँ से कंप्लीट तरीके से रफ कर लेते हैं और देखते हैं अगले पॉइंट्स को। अगला पॉइंट्स ये देखेंगे स्टूडेंट कि यहाँ पे हमको पी बात करना है कि पी का कोलेट्रल क्या देखना है? पी का कोलेट्रल मतलब यहाँ पे हमको सबसे सिंपल तरीका क्या समझना होगा? सबसे सिंपल तरीका हमको समझना होगा अगले पॉइंट्स को, यानी यहाँ से ऐसा कुछ बनाना होगा। एक एक्सिस ये रिप्रेजेंट करेगा, ओके। यहाँ से दूसरा हमको करेगा, यानी हमने क्या लेना है? यहाँ पे हमको लेना है किसी इसी की बात कर लेते हैं, हमको ले लेते हैं पी वाई। तो ये क्या हो जाएगा? पी वाई हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? पी वाई। अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे हमको दो स्पेशली इसके डंबल को दिखा देने हैं, यानी ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर देने हैं। अब देखो ये ऑर्बिटल्स क्या करेंगे? आपस में मैच करेंगे। मैच करने के बाद क्या बनाएंगे? ये आपस में एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी ये यदि हम इनको ऐसे करें, ठीक, ध्यान देना, ऐसे कर रहे हैं, ठीक, ऐसे बन गए, कोई डाउट नहीं होने वाला। क्या? कोई डाउट नहीं होने वाला। अब इनके बीच क्या, इनको थोड़ा सा पास लाते हैं क्योंकि हमको फिगर बनाने में हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, ठीक, तो इनको पास लाते हैं। अब इनके टेंडेंसी में हम क्या करें? इनका फिगर यदि डायग्रामिक स्ट्रक्चर देते हैं इनको, तो ये क्या बनेगा? ये कुछ ऐसे बनाएंगे, ठीक, ऐसे कुछ फिगर बनेगा इनका। अब देखो जो ऐसे फिगर बना रहे हैं ये, अब दूसरा यहाँ पे क्या कर रहा है? ये भी क्या करेगा? यहाँ पे फिगर बनाएगा ऐसे कुछ, ठीक। तो थोड़ा सा मोटा बना लेते हैं क्योंकि दोनों का ओवरलैप होना जरूरी है। हमने ऐसे कर लिया और इस वाले पॉइंट्स हमने क्या किया? इस वाले पॉइंट्स हमने इसको ऐसे मैच करा लिया और यहाँ पे थोड़ा सा सही से कर लेते हैं इसको, यहाँ पे ऐसे, और ये वाला क्या करेगा? आपस में मैच कर रहा है इसके साथ, ठीक, ऐसे बना रहा है। अब इस टेंडेंसी में क्या देखना है स्टूडेंट कि ये आपस में देखो यहाँ पे कोलेटरल साइड्स क्या, यहाँ पे देखो ये आपस में यहाँ मैच कर रहे हैं और आपस में यहाँ मैच कर रहे हैं, और इसी वाले मैच को यानी इसी वाले ओवरलैप को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे कोलेटरल, क्या कहते हैं इसको? कोलेटरल ओवरलैप के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? कोलेटरल ओवरलैप के नाम से जानते हैं। और ऐसे ओवरलैपिंग में सदैव क्या बना है? सदैव क्या बनेगा हमारा? यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब देखो जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो आपस में मिलकर बनाते क्या हैं? क्या बनाते हैं? अब इनका स्ट्रक्चर यदि और एक कंप्लीट किया जाए तो ये कुछ ऐसा बनाएंगे। क्या करेंगे? ये एक फिगर बनाते हैं। वहाँ पे इनका यदि हम पॉइंट टू पॉइंट की बात करें तो ये कुछ ऐसे डायग्रामिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक। क्या बनाते हैं? ऐसे कुछ डायग्रामिक स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा क्या है? पाई बॉन्ड होता है। क्या होता है? पाई बॉन्ड होते हैं। अब देखो जो पाई बॉन्ड बनते हैं वो कुछ ऐसे बनते हैं। क्या होते हैं? पाई बॉन्ड्स कुछ ऐसे बनते हैं। अब देखो ये क्या है? 2 ऑर्बिटल्स हैं। किसके हैं? ये 2 ऑर्बिटल्स आपस में मैच कर रहे हैं। किसके? ये पी के। किसके? पी वाई के। तो पी वाई के 2 ऑर्बिटल्स आपस में मैच करने के क्या बनाना है? साइड वाइज। क्या देना कि आपस में कैसे ओवरलैप कर रहे हैं? ये कर रहे हैं स्पेशली साइड वाइज। साइड वाइज का मतलब होता है कोलेटरल वैल्यू, ठीक। क्या करना है? कोलेटरल वैल्यू। तो ये साइड वाइज के फॉर्म में ये आपस में मैच करने के बाद ऐसा कुछ ओवरलैपिंग बना रहे हैं। और ऐसे पॉइंट्स को क्लियर करते समय हमको कुछ नोट्स ध्यान देना है। नोट्स के फॉर्म में हम ये ध्यान देंगे कि इस प्रकार के कोई कंडीशंस हो, कैसा कोई भी कंडीशंस हमारे पास हो, ओवरलैपिंग हो रहा है, तो वहां पे हम ये देखते हैं कि जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला जो स्पेशल 2 क्षेत्र बन जाता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला 2 क्षेत्र बन जाता है। एक ऊपर की तरफ, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, 2 जोन बनेगा, ठीक। ये ध्यान देना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा
और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, जब दोनों पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है तो हमको पता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है या फिर जिसका जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होता है ओवरलैपिंग, उसी में होता है। मैंने यहाँ पे वीडियो नंबर जो 26 था, 26 था, ये आपका 27 है, वीडियो नंबर 26 में आपको कंप्लीट करा दिया था। अब देखो जो दूसरा नोट्स कहता है वो कहता है कि जब भी ओवरलैपिंग कम, याद रखना, ओवरलैपिंग कम होने के कारण जो पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और ज्यादा होने पर यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। तो कभी भी आपको यदि कोई भी ऑप्शनल वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो आपको ध्यान देना है कि जब कभी भी हमारे पास ओवरलैपिंग होता है तो वहाँ पे जब ज़्यादा ओवरलैप होगा, क्या होगा, ज़्यादा ओवरलैप होगा, तो ऐसी दशाओं में हमारा क्या बनेगा, पाई बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और जो कम ओवरलैप होगा वहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब ध्यान देना, अगला जो पाई बॉन्ड्स होता है, यदि हम उनकी एक्टिविटी की बात करें या यहाँ पे रिएक्टिविटी की बात करें, तो यहाँ पे एक्टिवेशंस की बात करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड्स उनका अधिक होता है, मतलब इनमें मोटाइल्स की पावर ज़्यादा होती है। मतलब ये कहेंगे कि हमारा जो एक पाई बॉन्ड्स होता है जब वो ब्रेक डाउन होता है यानी ब्रेक करते हैं उसको, तो वहाँ से 2 सिग्मा तैयार होते हैं जो आपस में आगे रिएक्शन करने में काम आते हैं। तो ये रहा आज का क्लास। अब मिलते हैं अगले वाले क्लास में लेके आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी यहाँ पे लेक्चर नंबर यानी क्लास नंबर आपके पास हो जाएगा क्या, यहाँ पे 28, जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड आपके पेपर में भी आता रहता है बीएससी के। तो अगले क्लास का वेट करिए और मिलते हैं नए वाले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।